नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी कैंपस से मैथ्स का टॉपिक्स लेके आया हूं। मैं क्लैट एग्जामिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन सेट डीआई का क्वेश्चन है बच्चे, कैसलेट डीआई का क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन आता है एज इट इज। वो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। आइए बच्चे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। कह रहा है इन अ स्कूल 2500 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। एक स्कूल में जो स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट जो है 2500 है बच्चे। कितना है? 2500 है। ठीक। उसके बाद कह रहा है द स्टूडेंट आर टाउट 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है। उसका इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड संस्कृत। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय इन अ स्कूल 3:2। बच्चे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:2 के भाग में। ओके, तो आप देख सकते हैं टोटल 5 है। अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, और 500 से 3 को गुना करेंगे तो आएगा 1500। मींस आपका जो बॉयज गर्ल्स हो गए वो आ गया बच्चे 1500, और गर्ल्स जो हो गया बच्चे वो आ गया 1000। आगे देखते हैं बच्चे, आगे रीड करते हैं। सबसे पहले टेबल्स बना लेते हैं। आई होप सारे बच्चों को टेबल्स दिख रहा होगा। ठीक। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं बच्चे। 4 डिफरेंट लैंग्वेज है। इंग्लिश मैंने लिख दिया है, इंग्लिश। उसके बाद जो बच्चे है वो हिंदी है, हिंदी लिख दिया मैंने। उसके बाद जो है वो मराठी है, मराठी लिख दिया मैंने। उसके बाद जो है बच्चे वो संस्कृत है, संस्कृत लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चंस को आगे रीड करते हैं। पूरा 16% द बॉयज लर्न ऑन मराठी। 16% बच्चे, 16% लड़के मराठी पढ़ते हैं। 16% ऑफ द बॉयज लर्न ओनली मराठी। तो टोटल बॉयज 1000 है, तो 1000 का 16% बच्चे जो आएगा वैल्यू वो क्या आएगा? 160 आएगा। तो मराठी पढ़ने वाले बच्चे 160 है। अब क्वेश्चंस को आगे रीड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 23% गर्ल्स लर्न मराठी एंड हिंदी। ओके, 23% गर्ल्स लर्न मराठी और हिंदी। तो टोटल गर्ल्स जो है बच्चे वो 1500 है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 23% गर्ल्स लर्न ओनली मराठी एंड हिंदी। तो आप देख सकते हैं टोटल गर्ल 1500 है, इसका 23%। तो 23% जो आप निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, तो इसको इससे काट दिए, इसको इससे काट दिए। अब 15 इंटू 23 तुरंत कैसे करते हैं वो आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने सिखाया है कैलकुलेशंस, बेसिक क्लास में सिखाया है, और कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डीआई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते बच्चे। 5 3 15 लिख दिया, कैरी 1। इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट। 5 2 10, और 3 इंटू 3 10 प्लस 3 13, और प्लस 1 14। 14 का 4, कैरी 1। फर्स्ट को फर्स्ट से गुना कर दिया, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 4 5 आ गया। 3 4 5 जो गर्ल्स है वो मराठी और हिंदी पढ़ती है। तो आप देख सकते हैं बच्चे गर्ल्स का जो भाग है इस जगह है, मैं लिखना चाहूंगा ये गर्ल्स का पार्ट है। ठीक है, तो मराठी और हिंदी पढ़ने वाले गर्ल्स जो है वो 3 4 5 है। आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 14% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्न ओनली इंग्लिश। तो 40% टोटल, तो भाई 2500 का 14%, तो 2500 का 14% कुछ ऐसे आएगा बच्चे। इसको कैंसल आउट कर दिया और 25 को 14 से गुना किया तो क्या आएगा देखेंगे। 5 4 से 20, कैरी 2, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट। तो क्या आ गया? 5 1 5, अब 4 2 8 8, और 5 13 13, और 2 15, 15 का 5, कैरी 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, मीन्स 350 क्या है बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बॉयज और गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इस डाटा को होल्ड करके रखेंगे, इसका मैसेज आगे कनेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो होल्ड करके रखेंगे बच्चे से, है ना। 350 को होल्ड करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या कह रहा है? बॉयज लर्न
ओनली मराठी हिंदी आर 120% ऑफ लर्न सेम। भाई जो मराठी और हिंदी बॉयज पढ़ रहे हैं वो 345 मीन्स जो गर्ल्स पढ़ रहे हैं उनका 120%। तो भाई 345 का 120%। अब इसको सॉल्व करिए भाई, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको 6 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया, इसको 5 से काटा तो 9, सॉरी कितने बार में, 69 बार में कट गया। अब 69 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54 का 4 कैरी 5, 6 9 36 प्लस 1 414। तो आप देख सकते हैं 345 का 14% जो वैल्यू आ रहा है 414 आ रहा है जो बॉयज पढ़ रहे हैं। तो आप लिख दीजिए 414। आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। 1/10 ऑफ द बॉयज लर्न संस्कृत। तो बॉयज आपका अराउंड 1000 है, उसका 1/10 तो आपको जो वैल्यू आने वाला है 1/10 वो 1000 का 100 आएगा बच्चे। तो 100 क्या है, संस्कृत पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, बॉयज पढ़ रहा है। क्लियर है। आगे आते हैं बच्चे, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। द गर्ल्स लर्न ओनली मराठी आर 130 ऑफ द बॉयज लर्न सेम। तो गर्ल जो सिर्फ मराठी पढ़ रही है किसका, 600 160 का 160 का भाई 30%। तो 160 का सॉरी 130 है बच्चे, तो 160 का 130%। अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आई थिंक 208 होगा। मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। 6 3 18 हाथ में 1, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 2, इसको इससे गुना किया 3 1 जा 3। फिर से सॉल्व करते हैं। 1 सारे बच्चे देखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 0 से 0 काट दिया है ना भाई, इसको इससे काट दिया, मीन 16 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करना है। मैं रफ करता हूं बच्चे, ध्यान देंगे, थोड़ा स्पेस नहीं बच रहा है। 116 इंटू 13। अब सॉल्व करते हैं। 6 3 18, 18 का 8 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 1 1 2 1 प्लस 1 क्या आ गया 208। मैंने पहले बोला 208 आएगा बच्चे किसका, 160 का 130%। तो आप लिख दीजिए 208। क्या लिख दिया मैंने, 208। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। द 90% बॉयज लर्न ऑन इंग्लिश। देखिए जो डाटा को होल्ड करके मैंने रखा था इसका 19%। तो आप देख सकते हैं 350 का 19% भाई, 350 का 19%। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, रफ करते जा रहा हूं मैं क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है। $350 का 19% निकालना है भाई। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। 350 का ना 90, टोटल का 19%। फिर से क्वेश्चन को रीड करिए। 19% ऑफ बॉयज लर्न इंग्लिश, मीन्स 1000 का 90%, 1000 का 90% बच्चे, 1000 का 19%। तो 1000 का 90% निकालेंगे, 1000 का 19% जो वैल्यू आएगा 190 आएगा। तो आप देख सकते हैं 190 जो बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो बॉय फीमेल सॉरी मेल है ना, लिख दिया मैंने। अब रेस्ट वैल्यू जो बच रहा है 350 में से 190 माइनस करोगे तो भाई 160 ही आएगा, है ना, 160 ही आएगा। तो 160 जो क्या है वो गर्ल्स है, वो इंग्लिश पढ़ रही है, लिख दो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चंस को आगे रीड करते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है रिमेनिंग बॉयज लर्न ओनली संस्कृत हिंदी एंड इंग्लिश। जो बचे हुए हैं बॉयज वो लर्न क्या कर रहे हैं, हिंदी संस्कृत एंड इंग्लिश। रिमेनिंग बॉयज बच्चे, क्वेश्चन में कहा है कि पढ़ने वाले संस्कृत हिंदी और इंग्लिश हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे रिमेनिंग बॉयज 1000 में अगर आप इन सारे डेटास को ऐड करके माइनस करोगे तो वैल्यू आई थिंक जो आएगा संस्कृत, है ना, संस्कृत क्या क्या बोला जा रहा है भाई, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश, वो वैल्यू 136 ही आएगा। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। 32% गर्ल्स लर्न ओनली हिंदी और संस्कृत। तो 32% गर्ल्स लर्न ओनली हिंदी और संस्कृत।
तो आप देख सकते हैं 32% गर्ल्स जो पढ़ रहे हैं हिंदी और संस्कृत। तो 32% किसका निकालना है भाई? 1500 का निकालना है बच्चे। स्पेस नहीं है, फिर से मैं रफ करने का कोशिश करता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 1500 का 32% है ना, कैंसिल किया, कैंसिल कर दिया, लिखा 15 गुना 32% है ना भाई, 32% ही है आपके सामने गिवन है। तो 32% निकाला, 5 दूनी 10 के जीरो कैरी, 5 दिए 15 प्लस 2 17, 17 एक 18 का 8, हाथ में 1, 3 1 3 प्लस 1 4 मीन्स 480 बच्चे जो हैं गर्ल्स वो हिंदी और संस्कृत पढ़ रही है। तो हिंदी और संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत, 32% गर्ल्स लर्न हिंदी एंड संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत का डाटा फिर से थोड़ा डालना पड़ेगा, थोड़ा मैं इसे मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है, हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत है ना, वो कितना आ रहा है वैल्यू? 480, 480 मैंने लिख दिया, ठीक। आगे बोला जा रहा है रिमेनिंग गर्ल्स लर्न ओनली हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत। तो बच्चे टोटल गर्ल्स एड ऑन करने के बाद जो माइनस करने पे वैल्यू आएगा वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? गर्ल्स हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग डाटा ऐड करने माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो गर्ल्स में 307 आ रहा है। ये टोटल वैल्यू को ऐड करके 1500 में माइनस करते हैं तो वैल्यू 307 जो आएगा वो बच्चे संस्कृत हिंदी और इंग्लिश गर्ल्स वाले डेटाज में पढ़ाई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मीन्स लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। देखो ये कैसलेट डीआई है, कैसलेट डीआई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसी तरह सॉल्व करते हैं, बस पढ़ते चले जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइए। ये पैसेज सॉल्व हो गया, कैलकुलेशन फर्स्ट है, फ्री का मार्क्स मिलता है भाई क्लैट एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चंस बस सजा हुआ है, सॉल्व करते चले जाना है। बोला व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स लर्न इंग्लिश एंड हिंदी, सॉरी इंग्लिश एंड संस्कृत। गर्ल्स की बात की जा रही है भाई, संस्कृत बोला जा रहा है और इंग्लिश बोला जा रहा है। तो आप सबसे पहले 160 उठाएंगे, उसका संस्कृत का पार्ट कहाँ है? इस जगह पे है, देखिए 160 मैं लिखता हूं बच्चे, 160 प्लस में 307 तो 370 प्लस में 480 है ना, वैल्यू तो ही दे रहा है। सबसे पहले संस्कृत 307 है भाई, 370 नहीं 307 है, 307 480 और 160 ऐड कर दिया मैंने, 7 8 से 14 हाथ में 1 4 3 7 7 और 1 8 8 और 1 9 947 है क्या? हाँ भाई 947 है क्या? जी सर, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलकाटा। क्या है आंसर? 947। देखिए इजी वे में बनता चला गया, इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्न मराठी, मराठी पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे? कहा जा रहा है कि बताओ मराठी पढ़ने वाले। तो भाई मराठी वाला जो डेटा आएगा वो क्या आएगा? बोल रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्न मराठी। तो मराठी वाला बच्चे जो डेटा आएगा इसको ऐड करना है, 3 3 4 5 प्लस 4 1 4। उसके बाद कोई मराठी है भाई? हाँ जी मराठी है ऊपर में 208। उसके बाद कितना है भाई मराठी? 160 ऐड करो भाई, 8 4 12 12 और 5 भाई 12 5 17। देखो यूनिट प्लेस पे 7 किसी का है, एक ही एक ऑप्शन है जो इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, मींस इसका आंसर डी फॉर दिल्ली, मींस 1127 आएगा भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1127 आएगा। आपको ज्यादा सारा नहीं सॉल्व करना है, अगर ऑप्शन से ही चले टाइम बचे तो आपको टाइम बचाना है बच्चे, क्योंकि आगे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस एट द टाइम। बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट 2 बच्चे। हाउ मेनी स्टूडेंट मींस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अब 2 लैंग्वेज, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, मींस आप लिखोगे 3 4 5 प्लस क्या लिखोगे 4 1 4। उसके बाद क्या लिखोगे? ये भी 2 लैंग्वेज है या 2 लैंग्वेज से ज्यादा है, इसको भी तो लेना है।
बोल रहा है एटलीस्ट 2 लैंग्वेज बोल रहा है, 1 3 6। क्लियर है? और क्या आएगा? 480। ऐड करो, ऐड करते हैं भाई। सबसे पहले 5 + 4 9 है ना, 9 हो गया भाई। 9 + 7, 9 + 7 16, 16 और 16 और 6, 16 और 6 जो आएगा आपका 22 आएगा, आएगा ना। देखो यूनिट प्लेस पे 3 वैल्यू का 2 2 है, तो अब तो ले ही नहीं सकते, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 का 2 कैरी 2, ऐड करो। 4 2 6, 6 1 7, 7 और 3, 7 3 10 और 8 18, 18 का 8, 8 किसी का है 10 प्लेस पे? हाँ सर, एक ही ऑप्शन है जो 10 प्लेस पे 8 आ रहा, सॉरी दूसरा का ए वाला वैल्यू का भी है, तो नहीं ले सकते, आगे सॉल्व करेंगे। तो ऐड कर दिया, 18 18 का 8, हाथ में 1, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 1 जो वैल्यू आएगा 16, मींस 1682। डी फॉर दिल्ली ऑप्शन होगा। इस वाले क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आप देख सकते हैं इस ऑप्शंस और इस ऑप्शंस में 10th प्लेस पे टैली नहीं कर रहा है, बट 10th प्लेस पे एक ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन टैली कर रहा है, तो आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इजीली ऐड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज लर्न्स हिंदी। तो टोटल बच्चे कितने हैं बॉयज जो हिंदी पढ़ रहे हैं? तो हिंदी वाला आप देख सकते हैं, यहां पर तो है ही नहीं, यहां पे है ही नहीं। हिंदी क्या है बॉयज में बोला जा रहा है, 414 414 और 136, तो 6 4 10 यहीं पे ऐड कर दो। 6 4 10 का 0 हाथ में, 3 और 1 4 1 5, और ये 550 दिख रहा है क्या ऑप्शन में भाई? जी सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बी आएगा। 550 बच्चे हैं जो लड़के हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं। कितना जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है आप देख रहे हैं बच्चे। तो ये कैलकुलेशन तभी हो पाएगा जब आप बेसिक क्लास करेंगे, तभी हो पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो डीआई क्वेश्चन होते हैं बच्चे, कुछ नहीं होता है, बस स्टेटमेंट होता है और कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन में आपको एडिशन फास्ट होना चाहिए, हमने ट्रिक सिखाया है एडिशन कैसे किया जाता है। डिवीजन फास्ट होना चाहिए, कुछ परसेंटेज का अप्रॉक्स वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन का रूल्स आपको पता होना चाहिए, कुछ फ्रैक्शंस का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए तो उनका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी जाके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 145, हाउ मेनी गर्ल्स डू नॉट लर्न हिंदी। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स डू नॉट लर्न अ हिंदी। अब आप पीछे है ना टेबल्स पे आते हैं, तो गर्ल्स कितनी है जो हिंदी नहीं पढ़ रही है? तो भाई गर्ल्स हिंदी नहीं पढ़ने वाली कौन कौन है बताओ भाई। आप देख रहे हैं हिंदी यहां पे पढ़ा जा रहा है, यहां पे पढ़ा जा रहा है, यहां पे पढ़ा जा रहा है, मींस ये 3 डाटा नहीं लेना है आपको। कौन सा लेना है? बस ये दोनों लेना है, 160 और 208। जरा देखो तो ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूनिट प्लेस पे 8 किसका है भाई? तो यूनिट प्लेस पे 2 का 8 है, तो ये दोनों वैल्यू तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर आओ पीछे 168, तो ऐड कर दो पूरा। 10th प्लेस पे 6 आ रहा है सर। सर 10th प्लेस पे देखो तो 6 किसका है? ध्यान से देखते बच्चे, 10th प्लेस पे 6 किसका है? 10th प्लेस पे 6 किसी का है क्या? जी सर, इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शंस में ही मुझे छांटना था, बट हमें देखना था 10th प्लेस पे 6 आ रहा है। 10th प्लेस पे 6 इस क्वेश्चन पे आ रहा है, मींस ऑप्शन ए होगा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बच्चे? इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 368। आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे 6 दो ऑप्शंस पे आ रहा है, 8 दो ऑप्शंस पे आ रहा है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऐड ऑन करने पे 8 ही आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ही होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा बच्चे, है ना। तो अब आगे कैलकुलेशन किए तो हमें जब कैलकुलेशन कर लिया तो देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो इन दोनों ऑप्शंस में एक ही एक ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, वह ऑप्शन कौन सा है? ए। तो हमें आंसर टिक कर देना है ए, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना कम समय में क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके निकल गया। तो ये आपका डीआई है बच्चे, जो बच्चे बहुत डरते हैं, और मैथ्स एक ऐसा पॉजिटिव पेपर है ना, आपका रैंक बढ़ा देगा बच्चे क्लैट वाले पेपर में, ठीक है ना। देखो लॉजिकल रीजनिंग सब करता है, लीगल सब करता है ना, इंग्लिश सारे बच्चे पढ़ते हैं, जीए का भी क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे है ना मैथ्स को इग्नोर करके चलते हैं
क्योंकि उनसे बनता नहीं है, पढ़ते नहीं है ढंग से, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो मैथ्स का पोर्शन आ रहा है वो स्टेटमेंट वाइज जो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहा, डीआई आ रहा, तो डीआई भाई आपका पूरा मैथ्स का कंसेप्ट को इंक्लूड करके बनाया गया है। इसमें परसेंटेज भी है, एवरेज भी है, रेशियो भी है। अब देखा ना, रेशियो का भी मिक्स किया गया है, इसमें परसेंटेज भी मिक्स किया गया है, इसमें इनफैक्ट कैलकुलेशन एडिशन आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में कैलकुलेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शंस है, तभी जाके आपका डीआई सॉल्व हो पा रहा है। और देखो कितना इजी है, फ्री का मार्क्स मिल गया भाई, 5 क्वेश्चन फ्री का मिल गया, 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए। बस हमें क्या करना था, एक पैसेज एक बिट सॉल्व करना था, बस क्वेश्चन इजीली बनता चला जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी कैसलेट डीआई का पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, सारा जितना भी होता है उसका पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ, फिर टेंगुलर ग्राफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते सॉल्व करते चले जाऊंगा। और बच्चे आपके पास टाइम है नहीं, दिसंबर में पेपर है क्लैट एग्जामिनेशन का, और हमारे इंस्टीट्यूशन से, आरडी कैंपस से क्रैश कोर्स के लिए बैचेस लॉन्च किया जा रहा है। वह बैच का टाइमिंग जो दिया जाएगा 22 जून से दिया जाएगा, और ये हर चीज हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में है, विजिट करके या हमारे ऑफिस विजिट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे।